अगर इंग्लैंड में अभी तक 4 मैचों के बाद में थोड़ी बहुत भी रही सही कसर बच गई होगी ना, तो वो आज के दिन के खेल के बाद में खत्म हो गई होगी। एलिस्टर कुक का एक बयान इस समय काफी वायरल हो रहा है। उसमें एलिस्टर कुक ने कहा है कि इस समय इंग्लैंड की टीम जैसा खेल रही है उसको डिफेंड तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता, लेकिन आपको एक बात ये समझनी पड़ेगी कि भैया ये लोग भी आखिर में इंसान ही है। और 8 हफ्तों लंबा जो एक ये टूर इस समय इंग्लैंड की टीम खेल रही है, इसके बाद में एक डेड रबर मैच में अच्छा परफॉर्म करना एक अलग ही तरह का प्रेशर होता है। मतलब बहानेबाजी की एक हद होती है ना। पिच को लेकर नहीं बोल पा रहे हैं तो अब एक काम करते हैं, हम मतलब टीम की जो खिलाड़ी हैं उनको ही लेकर बोल देते हैं कि भैया उनके मेंटल फटीग हो रहा है, उनका मेंटल फिटनेस जो है वो खराब हो रही है। भाई अभी तक तो ऐसा लग रहा था चलो ठीक है, कुलदीप यादव ने 5 विकेट ले लिए, अश्विन ने 4 विकेट ले लिए, तो लग रहा था कि जो क्रिकेट ट्रैक है, जो विकेट जिसपे ये मैच खेला जा रहा है, वो कहीं ना कहीं स्पिनर्स को फेवर कर रहा है। लेकिन उसके बाद इंडियन बैट्समैन ने रही कहीं कसर जो थी वो निकाल दी। और उसके बाद में अगर थोड़ी बहुत भी मतलब लाज शर्म बच गई थी इंग्लैंड के लिए, तो कुलदीप यादव ने आके जिस तरीके से बैटिंग करी ना, उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड का कोई भी बैट्समैन इस लेवल की बैटिंग कर ही नहीं पाया इस मैच में। और कुलदीप यादव ने अपनी बैटिंग से एक बात ये और क्लियर कर दी कि भैया ऐसा है कि अगर तुम सही तरीके से अप्लाई करो चीजों को तो तुम बढ़िया बैटिंग कर सकते हो। क्योंकि आप एक स्पिनर से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि वो आगे बढ़िया इनिंग भी खेल जाएगा और फिर उसके बाद में सारी चीजें उसके अकॉर्डिंग भी चल जाएंगी, ये सब चीजें हुई। कुलदीप यादव ने भी बढ़िया इनिंग खेली, मतलब एक समय पर स्टोक्स को लग रहा था कि चलो अश्विन आउट हो गया है, जुरेल आउट हो गया, जडेजा आउट हो गया, तो अब ये टीम जल्दी निपट जाएगी। बट इन दी एंड बुमराह और कुलदीप के कुछ और ही प्लान्स थे। बुमराह और कुलदीप दोनों ने बढ़िया बैटिंग करी और सबसे बड़ी बात अपनी डिफेंसिव टेक्निक को बढ़िया तरीके से अप्लाई किया। और यही एक बड़ा कारण रहा कि इन लोगों की जो बैटिंग है उसके ही कारण कहीं ना कहीं इंडिया का स्कोर 473 तक पहुंच पाया है। 50 रन से थोड़े ही कम रन की इतनी पार्टनरशिप है। इसका मतलब सीधे सीधे से यही है कि भैया दोनों ने एक बढ़िया बैटिंग ट्रैक के ऊपर बढ़िया बैटिंग करी। लेकिन अगर मैं इसको बैटिंग ट्रैक कहूंगा तो फिर हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि भैया इंडिया के स्पिनर्स ने पहले दिन क्या कोहराम मचाया था। एंड बाय द वे, ये भी नहीं भूलना चाहिए कि टॉस यहां पर इंग्लैंड ही जीता था। और टॉस को लेकर तो सीधी बात यही कही जाती है कि भाई एडवांटेज तो टॉस जीतने वाली टीम को ही रहता है। तो इंग्लैंड आखिर ट्रिक कहां मिस करके जा रही है ये बात समझ में नहीं आ रही है। क्योंकि अगर आप मेंटल फटीग की बात कर रहे हैं तो वो मुझे इसीलिए बेमानी से लग रही है क्योंकि धर्मशाला में जो ये मैच अभी चल रहा है, वो मैच तो ऐसी कंडीशंस में हो रहा है जैसे कंडीशंस इंग्लैंड में अधिकतर रहती है। तो हम ये भी नहीं बोल सकते कि नहीं यार यहाँ पर तो इंग्लैंड को बिल्कुल अच्छा ही लग रहा है। मौसम भी वहां पर खुशनुमा है। और देखिए रही बात एक मैच के डेड रबर होने की, डेड रबर मतलब वो वाला मैच जिस मैच के रिजल्ट का सीरीज के रिजल्ट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। तो रही बात डेड रबर की, तो देखिए कोई एक मैच जीतना भी टेस्ट मैच अगर वो है तो वो काफी ज्यादा मायने रखता है। आप सीरीज को यहां पर 3-1 से हार के जा रहे हैं या 2-1 से हार के जा रहे हैं या 3-2 से आप यहां पर चीजों को ठीक ठाक करके जा रहे हैं, ये सब चीजें कहीं ना कहीं मैटर करती हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इंग्लैंड शायद अभी उसी चीज को यहां पर काफी ज्यादा इग्नोर कर रहा है। इंडियन क्रिकेट टीम ने जिस तरह की एप्लीकेशन आज दिखाई, जिस तरह की बैटिंग आज इन्होंने दिखाई, एक चीज यहां पे क्लियर हो गई कि यार काफी हद तक इंटेंट जो है वो इंडियन क्रिकेट टीम का क्लियर है। और क्योंकि इंटेंट क्लियर है इसीलिए यहां पर चीजें सही तरीके से हो रही। जायसवाल ने कल रिकॉर्ड्स की झड़ी लगाई थी और आज शुभमन गिल ने भी सीरीज का अपना दूसरा शतक मार दिया। उनके भी पिताजी स्टेडियम में ही मौजूद थे। और यकीन मानिए ये वाकई में काफी अच्छा मूवमेंट था। इसके अलावा कुलदीप और बुमराह को लेकर एक और बात जो सामने आई, वो ये है कि इन दोनों ने अभी तक 18 ओवर साथ में बैटिंग करी है। और इंग्लैंड की जो लास्ट 6 पार्टनरशिप की जो कलेक्टिवली कोलैप्स हुआ था, जो हम लोगों ने देखा था कि इंग्लैंड का बैटिंग कोलैप्स हुआ था, वो करीब करीब 14 ओवर में हो गया था। मतलब कि इन दोनों ने एक तरह से अगर हम बात करें तो इंग्लैंड का जो टोटल बैटिंग लाइनअप था ना आखिरी 7 विकेट वाला, उससे ज्यादा बैटिंग करी है। तो अब आप खुद देख लो कि इंग्लैंड की बॉलिंग ज्यादा कमजोर है या उनकी बैटिंग, क्योंकि आप किसी एक चीज को ब्लेम नहीं कर सकते ना इसको लेकर। और इसीलिए यहां पर ये एक बड़ा रीजन भी निकलकर सामने आ रहा है कि इंग्लैंड की टीम सस्टेन कर ही नहीं पा रही है। देखिए इंग्लैंड की टीम में आपको ऐसा नहीं प्लेयर्स नहीं मिलेंगे। मार्क वुड की अगर हम बात करें जस्ट फॉर एग्जांपल, तो मार्क वुड भाई देखिए एक बहुत बेहतरीन बॉलर है। लेकिन अगर आप आज की तारीख में बात करो तो उनकी बॉलिंग फिगर्स की, तो भाई साहब ने 15 ओवर डाले हैं और 89 रन दिए हैं। इन टोटल अगर मैं बात करूं तो 5.93, ऑलमोस्ट 6 की इकोनॉमी से पिटा है बंदा। मतलब इतनी इकोनॉमी से तो आज की तारीख में बहुत मुश्किल से वनडे में भी बॉलर नहीं पिट पाते। और यहां पर मार्क वुड टेस्ट मैच में 15 ओवर में 90 रन पीट रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि आपकी बॉलिंग बहुत बुरी तरीके से फेल हो रही है। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि इस बैट्समैन के अगेंस्ट आपको क्या प्लान एग्जीक्यूट करना है, आपको किस बैट्समैन को किस तरीके से टैकल करना है, आप यही चीज समझ नहीं पा रहे हैं।
वो बशीर बेचारे के ऊपर पूरा का पूरा प्रेशर डाल दिया, जबकि वो अपनी लाइन को पकड़ नहीं पा रहा है। हाँ, 4 विकेट उसने जरूर निकाले, लेकिन 4 विकेट उसने कितने ओवर में निकाले, आप ये भी तो देखो ना। अभी आप देखो कि इंग्लैंड की मीडिया शोएब बशीर की बहुत तारीफ करेगी कि यार बंदे ने 4 विकेट निकाले, बंदे ने बहुत बढ़िया बैटिंग और बॉलिंग करी और ऐसा वैसा। भाई साहब, उसने 44 ओवर्स फेंके, 50 ओवर में सिर्फ 6 ओवर कम, और फिर आप बोल रहे हो कि नहीं यार बंदे ने बहुत तगड़ी बॉलिंग करी है। अरे काय की खाक बहुत तगड़ी बॉलिंग करी है, 50 ओवर फेंक कर बंदा 4 विकेट निकाल रहा, और रन कितने दिए? 170 रन दिए अकेले शोएब बशीर ने। तो ये क्या चल रहा है? और सबसे बड़ी बात, आपको अगर इंडियन टीम को रोकना था तो आपको इनको रोक देना था कहां पर? आपको इनको रोक देना था सीधे तौर पर जब 400 के आसपास इनके कुछ विकेट गिर गए थे ना, 6-7, वहीं पर अगर इंडियन टीम रुक जाती ना तब समझ में आता। 427 पर इनके 7 विकेट हो गए थे, 428 पर 8 विकेट हो गए थे। आप बुमराह और कुलदीप की जोड़ी तोड़ नहीं पा रहे और आप बोल रहे हो कि भैया ये हो गया वो हो गया। चीजें वहीं से बिगड़ना शुरू हो गई थी जब आप इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर्स को कंटेन नहीं कर पा रहे थे, और उसके बाद में फिर आप कुछ भी बोल लो, कोई मतलब नहीं। आज सुबह का जब खेल शुरू हुआ तब रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने ओवरनाइट की अपनी जो पारी थी उसे शुरुआत करी। दोनों ही एक अच्छी स्टार्ट कर ले चुके थे। रोहित शर्मा 50 जमा चुके थे और गिल 50 के करीब थे। आज दोनों ने बढ़िया बैटिंग करी। रोहित शर्मा ने टोटल 3 छक्के मारे, शुभमन गिल ने 5 छक्के मारे, बट अनलकी बात यह रही कि स्टोक्स, जो कि इस पूरी सीरीज में बॉलिंग से दूर रहे, उन्होंने पांचों टेस्ट मैच में जाकर अपनी पहली बॉल फेंकी और पहली बॉल पर ही वो सेंचुरी मार चुके रोहित शर्मा का विकेट ले गए। बहुत एपिक मूवमेंट था वो जो हुआ था। हर कोई यही सोच के हंस रहा था कि यार ये क्या हो गया। खैर, रोहित शर्मा और शुभमन गिल एक एक के बाद एक आउट हो गए थे अलग अलग ओवर्स में। जिमी एंडरसन ने विकेट लिया था गिल का, बट इसके बाद में देवदूत पडिक्कल और सरफराज खान के बीच में भी एक बढ़िया पार्टनरशिप देखने के लिए मिली। पडिक्कल ने डेब्यू के ऊपर हाफ सेंचुरी मारी। रजत पाटीदार की जगह यहां पर पडिक्कल को मौका मिला था, और जिस तरह की परफॉर्मेंस पडिक्कल ने दिखाई, वो एप्लीकेशन वाकई में एक बार फिर से काफी पसंद आई। रजत पाटीदार को इंजरी का बोलकर इस टीम से भी फिलहाल के लिए बाहर किया गया है, पर अब ये तो खैर वक्त ही बताएगा कि क्या कुछ वहां पर हुआ था। इसके अलावा रविंद्र जडेजा और ध्रुव जुरैल दोनों को ही एक स्टार्ट मिला, बट वो स्टार्ट को ज्यादा देर तक कन्वर्ट नहीं कर पाए। आर अश्विन थोड़े से अनलकी रहे, आउट हो गए, आज डक पे आउट हो गए, अपने 100 टेस्ट मैच में डक पर आउट हो गए। अब दूसरी बार बैटिंग का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये एक बात की बात है, और 100 टेस्ट मैच में वरना वो 0 पर आउट होने का एक रिकॉर्ड अनचाहा अपने नाम लेकर जाएंगे। इसके अलावा फिर कुलदीप यादव और बुमराह ने बढ़िया तरीके से बैटिंग करी। अगर हम बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो शोएब बशीर का तो मैंने आपको बताया ही हाल। इसके अलावा टॉम हार्टले भी कोई बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं रहे। 39 ओवर्स में 126 रन दिए। इसके अलावा इन भाई साहब ने जो रूट से इस बार सिर्फ 3 ही ओवर करवाए गए हैं, ऐसा लग रहा है कि उनका बचाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई। ऑल इन ऑल अगर बात करें तो आज टोटल इंडिया का दिन रहा। आखिरी सेशन में जरूर इंडिया के 5 विकेट गए, लेकिन आखिरी में जो पार्टनरशिप कुलदीप और बुमराह ने करी, इसने एक बार फिर से इंग्लैंड का थोड़ा बहुत जो कमबैक होता हुआ दिखाई दे रहा था इस मैच में, उसको खत्म कर दिया। एंड सीरियस नोट पर अगर बात करें तो भाई इस मैच को अब इंग्लैंड एटमोस्ट चौथे दिन हारता हुआ दिखाई दे रहा है। 5वें दिन अगर मैच चला गया तो बहुत बड़ी बात होगी, वरना तो ऐसा लग रहा है कि इंडिया जो स्कोर खड़ा कर रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 254-255 रनों की लीड ऑलरेडी हो चुकी है। अगर इसमें थोड़े बहुत रन ऐड नहीं भी अगर होते, 255 रन का टारगेट भी बनाना इंग्लैंड के लिए इस समय एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो को उतना ही। जय हिंद, जय भारत।